जवाब। अम्मा जी मुंह पर जवाब देती है, अरे मेरी सेवा तो मेरा मकान करता है, वरना आजकल का कौन सा बेटा बहू सेवा करते हैं। चंचल और रघु दोनों का ही सुनकर दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन फिर सोचते हैं माँ ही तो है, भला माँ से कौन सी नाराजगी। लेकिन आज सुबह चंचल के छोटे भाई का फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। माँ अभी हॉस्पिटल में है और चंचल को ही याद करती रहती है। रघु ने जब दोबारा फोन करके पूछा तो चंचल के पापा ने कहा, अभी स्थिति नियंत्रण में है, पर फिर भी आप चंचल को भेज दीजिए, कुछ दिन रुक कर वो थोड़ा अपनी माँ को संभाल लेगी। रघु ने फटाफट जा कर के अम्मा जी से पूछा, अम्मा चंचल की माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, तो मैं चंचल को उनके मायके छोड़ आता हूँ। उसकी बात सुन कर के अम्मा जी ने एक बार तो रघु को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर कहा, पूछ रहा है या बता रहा है। इनकी बात सुनते ही रघु का सब पका गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अम्मा पूछ रहा हूँ, आप कहें तो मैं चंचल को उसके मायके छोड़ आऊँ। अब उसकी माँ की तबीयत खराब है तो घर में एक औरत का होना जरूरी है, और आप तो जानती हो उसका भाई तो अभी छोटा है, उसकी शादी भी नहीं हुई है, ऐसे में चंचल सब कुछ संभाल लेगी। अच्छा, और अपने घर का क्या, यहाँ काम करने के लिए कौन से नौकर चाकर लगे हैं बताइएगा मुझे। अम्मा जी अभी भी रघु को घूरते हुए अपनी बात कहे जा रही थी, पर अम्मा ऐसे में चंचल का वहाँ होना जरूरी है ना। रघु ने फिर एक बार कोशिश की, हाँ तो उसकी माँ के लिए मैं नौकरानी बन जाऊँ, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, उससे कहो घर का काम करे, घर संभालेगी, ये खुद का तो घर नहीं संभाल रही है, इसमें मायके का घर संभालेगी। उनके आगे रघु कुछ कह भी नहीं पाया और चंचल चुपचाप रसोई में अपने काम में लग गई। थोड़े देर बाद देखा तो पड़ोस वाले जमुना काफी अम्मा जी से मिलने के लिए आई और आकर अम्मा के पास सोफे पर बिराज गई और भौजी जी क्या हो रहा है, आजकल तो नजर ही नहीं आ रही हो, लगता है बहू से बहुत सेवा करवा रही हो। अरे कहाँ की सेवा, आजकल की कामचोर बहुएं से तो कोई सेवा नहीं होता क्या, बस मायके जाने के लिए ना कह दो तो मुंह सूज जाता है। अरे क्या हो गया, चंचल तो ऐसी नहीं भौजी, वह तो आपकी बड़ी सेवा करती है। वो क्या मेरी सेवा करेगी, मेरी सेवा तो मेरा ये मकान करता है, इसी के लालच में करती है सब कुछ, वरना आज निकाल कर बाहर करे। मुझे अम्मा जी ने तुनके हुए कहा। ये बात अंदर चंचल को भी सुनाई दे रही थी। एक तो पहले से ही उसका दिमाग खराब हो रखा था, ऊपर से अम्मा जी की बात ने आग में घी डालने का काम किया। चंचल सीधे अपने कमरे में गई और जाकर सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद जब जमुना काकी अपने घर चली गई तो चंचल अपने सामान के साथ बाहर आई। उसे देखते ही अम्मा जी उसे डांटते हुए बोली, कहाँ जा रही है तू, अभी सुबह तो मना किया था तुझे। अम्मा जी मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, आपके मायके, मेरी माँ को मेरे पापा को मेरी ज़रूरत है। मायके में जाने से पहले याद रख, तुझे इस घर की बहू है, इस घर का काम कौन करेगा, रोटी कौन तैयार करेगा। चंचल अम्मा जी की तरफ मुड़कर मुस्कुराई और बोली, अम्मा जी आप मकान से
कहिए रोटी बना कर दे दे। वैसे भी आपकी सेवा हम नहीं, ये मकान करता है, तो अपने सारे काम इसी से करवा लीजिए। अम्मा जी ने गुस्से से रघु की तरफ देखा तो रघु ने चंचल की तरफ देखा। रघु ने कुछ कहने से पहले ही चंचल ने कहा, माफ करना, लेकिन मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। आखिर रघु कुछ न कह पाया और चंचल अपने बेटे मनु के साथ मायके के लिए रवाना हो गई। अम्मा जी गुस्से से रघु को बोली, तू रोक नहीं सकता था अपनी पत्नी को, कैसे जवाब देकर चली गई। यही सिखाया है उसके माँ बाप ने। माफ करना अम्मा, ये उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया, ये आपने सिखाया है। और वैसे भी कुछ गलत नहीं कह रही उसने, तुम ही तो कहती थी कि तुम्हारा मकान तुम्हारी सेवा करता है, तो अब करवा लो अपने मकान से सेवा। अगर यही सब चलता रहा तो मुझे भी अपने परिवार के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कहकर रघु चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पीछे अम्मा जी हाथ मलते रह गई। कि अगर अपने काम बहू से करवाने हैं तो उन्हें बहू से ही कहना पड़ेगा।